मैं पीड़िता हूँ। मैंने कोर्ट में, क्या हमारे देश में कानून नहीं है? मैं कानून के थ्रू लीगली कोर्ट में केस किया है। हर औरत को कोर्ट में जब उसका पति से टॉर्चर करे, मारे, ब्रूटल जो चीजें मैंने कोर्ट में पेश करी है, मेरा हक है। सो व्हाट, आई एम अ सेलिब्रिटी। ये मेरा संविधान, ये मेरा हक है कि मैं पुलिस के पास जाऊं, मैं कोर्ट में जाऊं। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि मेरे आरोप सही है या गलत। कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि वो कसूरवार है या बेकसूरवार। लेकिन ये लोग बार बार मीडिया में आके मुझे धमकी दे रहे हैं। और मैं मेरी मर्दानी फाल्गुनी, मेरे एडवोकेट के लिए कहना चाहती हूँ कि वो एक मर्दानी है। मैं सैल्यूट करती मेरे एडवोकेट फाल्गुनी को कि आदिल खान दुर्रानी ने उसे पैसे ऑफर किए कि मैं राखी से डबल ट्रिपल पैसा दूंगा, लेकिन राखी को छोड़ो, मेरी एडवोकेट बन जाओ। लेकिन मेरी एडवोकेट ने उसके मुंह पे थूक दिया। मेरी एडवोकेट ने बोला कि मैं राखी सावंत को कभी धोखा नहीं दूंगी। इन सब ने, राशि, शर्लिन चोपड़ा जी, सब ने धोखा दिया राखी को। सब गद्दार है। मैं गद्दारी राखी से नहीं करूं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि राखी के जो मैं राखी को मारा नहीं करता था, वो लिपस्टिक के निशान लगाया करती, और राखी मुझे मारा करती थी। इसका उन्होंने एक वीडियो है वो शो कर रहे थे। मैं उनके नखून के निशान है, और ये उन्होंने मुझे ऐसे बहुत सारे आदिल खान दुरानी जो है, खुद को, जब मैं उनके साथ कार में जाती थी, पहली बार मैंने गाना किया था, वो जो मेरे भाई जैसा एक्टिंग सर, जो उसमें एक विलन हीरो था, कैमरे के सामने तो एक्टिंग होती है ना, तो उसमें मुझे वो स्टोरी ऐसी थी कि उसमें मुझे थोड़ा फ्लर्टी दिखाया गया है। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, जो आदिल खान को एज ए हीरो मैंने इस बॉलीवुड में ब्रेक दिया। वो लोग दूसरा हीरो लेना चाहते थे, बट मैंने उनको हाथ जोड़े कि मेरे हस्बैंड को लो, क्योंकि ये मुझे रोज टॉर्चर करते कि मुझे हीरो बना, मुझे हीरो बना। मुझे बहुत पीटते थे, बाथरूम में सर पटकते थे जब मैं नहाने जाती थी, मुझे बिस्तर में मारते थे, मुझे रूम में मारते थे, चाहे हाथ में बेलन आ जाए, खाना बनाने का छिपी आता वो आ जाए, या बोतल आ जाए, या गिलास आता है, मुझे मारते थे। लेकिन मैं कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गई। मेरे हस्बैंड वाइफ में तो होता है ये सारी चीजें। तो ये क्या करते थे, पूरा प्रूफ लेते थे। गाड़ी में बैठते तो दरवाजा खोलते थे, खुद को चोट लगाते थे। घर में दीवार में अपने आप को मारते थे, अपना नाखून लेके खुद को मारते थे। मतलब ये बंदा इतना, मतलब घर में साइकोगिरी करता था कि ये बंदा खुद को मारता था और खुद वीडियो बनाता था, देखो मुझे राखी नहीं मारा, और सब प्रूफ रखता था। अगर मैं कहती हूँ, अगर वो जहाँ प्रूफ बनाता तो इमीडिएटली वो पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था। मैं इस बारे में एक बात रखूँगा, जैसा आपका सवाल आया कि वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये झूठ है। अगर ये झूठ होता था तो अभी तक उसने अपना केस अब तक डिसमिस क्यों नहीं करवाया? अभी तक वो कोर्ट में जाके ये चीज़ क्यों नहीं बता रहा कि मेरा FIR क्वॉश करो? क्योंकि ये सच है ही नहीं। क्योंकि वो जो बता रहा है वो बात झूठ। अगर सच है तो आप जाइए कोर्ट। आप कोर्ट सबके लिए बनी हुई है, हर किसी को इंसाफ मिलता है कोर्ट में। आप कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाइए, आप बताइए कोर्ट को कि इस तरीके की जो एलिगेशन है वो सही है, झूठ है, और आप कोर्ट आप भारत की महिला होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, ये मेरा अधिकार है कि मेरे साथ जो हुआ, मैं कोर्ट में गई, पुलिस स्टेशन गई। बहुत सारी औरतों को, हमारे बहुओं को जला दिया जाता है। वो लड़कियां आत्महत्या करती, उनमें हिम्मत नहीं होती है कि वो पुलिस स्टेशन जाए, मीडिया में जाए, कोर्ट में जाए, क्योंकि वो डरती है सोसाइटी के, सोसाइटी हमें क्या बोलेगी। और पति जो होता है, जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो वो एलिगेशन लगाते कि मेरी बीवी का चक्कर था, मेरी बीवी किसी के साथ कमरे में थी। मैं आदिल खान दुर्रानी की बीवी राखी सावंत और फातिमा आदिल खान दुर्रानी, मैं आपकी लॉयल बीवी थी, आपको बेइंतहा चाहती थी, लेकिन आपने मुझ पर दाग लगाया है। आप कोर्ट में प्रूफ पेश कीजिए कि मैं रितेश के साथ होटल में थी, कोर्ट में थी, कमरे में थी। इसका मतलब यह है कि आप पहले से कैमरा रख के गए थे रूम में। आप बताइए ना, अगर मेरे और रितेश का आपको पहले से पता था कि रितेश नीचे से आने वाला है, तो आप टीवी में या कहीं पे कैमरा फिक्स करके गए थे? मीडिया वाले, आप सोचिए ना,
या फिर होटल वालों ने कैमरा रखा? क्या यूके गवर्नमेंट ने आपको, आप क्या 007 बॉन्ड है जो आपको अलाउ किया? आदिल ने जितने भी एलिगेशन मेरे पे लगाए हैं वो सरासर झूठ है। मैं बहुत खुश थी बॉलीवुड में, बचपन से भाग के आई माँ बाप को छोड़ के। मुंबई पुलिस मेरे पिताजी थे, मेरी माँ हॉस्पिटल में एक आया थी जो झाड़ू चिंदी बेचारी करती थी, पेशेंटों का बॉडी सब साफ करती थी मेरी माँ, और बॉडी बांधती थी मेरी माँ। बहुत गरीब खानदान से, मैं झोपड़पट्टी से आई हुई लड़की हूँ, ना मेरा एजुकेशन है ना कुछ है। बॉलीवुड में कुछ बनने के लिए मैं घर से भाग के आई, बहुत मेहनत करी, मैंने अपने पैरों पे खड़ी रही विदाउट एनी गॉडफादर। शुक्रिया अदा करती हूँ शाहरुख खान जी का जिन्होंने मुझे लॉन्च किया मैं हूं ना में। शुक्रिया अदा करती हूँ उन तमाम बॉलीवुडों का, जिन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का, प्रीतिश नंदी, राकेश रोशन जी, यशराज फिल्म, फराह खान, शाहरुख खान, आमिर खान, प्रियदर्शन, विक्रम भट्ट जी, सलमान खान जी, जिन्होंने इस गरीब लड़की का सपोर्ट किया, काम दिया मुझे। बहुत मेहनत करके मैं, ये लोगों ने मुझे एक पब्लिसिटी का, मतलब अपने आप को स्टैब्लिश बॉलीवुड में करने के लिए इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। आदिल खान दुरानी, आपने निकाह जैसा पवित्र जो रिश्ता है अपने आप को बॉलीवुड में स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया। आपको मुझे भी जवाब देना है, कोर्ट में भी जवाब देना है, ऊपर वाले अल्लाह को भी जवाब देना है। मैंने तो सच्चे दिल से निकाह किया, आपसे प्यार किया। आज भी मेरे पास इंस्टाग्राम का वो स्क्रीनशॉट है जो आपने मुझे आई लव यू कहा है जेल से छूटने के बाद। मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अब मैं आपसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं आपके लॉयल बीवी होने के बावजूद आपने मेरा नाम रितेश के साथ जोड़ा। किसी से नहीं, खुदा से डरिए। खुदा ने आपको 6 महीने जेल में रखा। यहाँ से आप आसमान से गिरे, खजूर में अटके, मुंबई की जेल से छूटे, अब मैसूर की जेल में गए, और मैसूर जेल में आपकी ईरानी गर्लफ्रेंड की वजह से गए, जिसके साथ आपके नापाक रिश्ते थे। मेरे पास वो बैंगलोर का, शादी के बाद आप होटल में, बैंगलोर के होटल में रूम बुक करा के उस ईरानी लड़की के साथ आप रहे, वो उसने मुझे सारे सबूत दिए, सारे सबूत है मेरे पास। आपके पास तो मेरे कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो रितेश को एज अ हस्बैंड बना के गई पूरी दुनिया। आपसे शादी करने से पहले आपके पास सारे वीडियोस है ना? हाँ, वो वीडियो शो कर रहे हैं जिसका आप देख रहे हैं। वो हस्बैंड बना के लेकर गई थी। बिग बॉस से बाहर आने के बाद जब मुझे पता चला कि रितेश शादीशुदा और उनका बच्चा है, तो मैंने उनसे मेरा रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया था। वो ब्रेकअप के 1 महीने में मेरी आपकी मुलाकात हुई। वो 1 महीने आप मेरे से रोज वीडियो में बातें करते थे, क्योंकि मैंने खाना पीना छोड़ दिया। आपकी मेरी दोस्ती स्ट्रांगली हो गई थी, और मेरे साथ कुकर्म आपने मैसूर में करने के बाद आपने घुटनों पे आके कहा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आपने शादी भी की मुझसे, और आपने आज जब मुझे पता चला कि आपने तो सिर्फ बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए शादी करी, देखती हूँ कि कितने बड़े डायरेक्टर के आप हीरो बन जाएंगे। मैं देखना चाहती हूँ, वैसे तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि इंसान सफल हो, आगे बढ़ो। मैंने आपको मैसेज भी किया था इंस्टा पे, क्योंकि आपने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। मैंने बोला कि देखिए मीडिया ट्रायल करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उनको काम मत जाओ, ये सब करो, आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो, मुझे डाइवोर्स दे दो। इन्होंने ये भी कहा कि आई विल नॉट गिव यू डाइवोर्स। आदिल खान दुरानी, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मुझे डाइवोर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तलाक दे दो। आपने 2 तलाक तो दे चुके हैं, तीसरा भी दे दो। अगर आप नहीं देंगे तो मैं खुला ले लूँगी, क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आप बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड हैं। आप लोगों को पैसा देके
मरवा देते हैं। मुझे आपसे थ्रेट है, बहुत सारी थ्रेट है मुझे। इन्होंने मुझे बहुत बार किया कि तुझे कब ट्रक कुचल के जब तू बाहर निकलेगी चला जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। ट्रक कुचल के सोमो कार बोलते कुचल के तुझे चला जाएगा। ये सब बात हम जरूर कोर्ट के सामने बिल्कुल रखेंगे। इसीलिए वकील साहब, इसीलिए कि मेरे पास उसके चेक है, उसको मुझे पैसे देने हैं और ये साबित करना चाहता है कि मुझे मरवा के कि वो मेरा हस्बैंड है, तो मेरी प्रॉपर्टी पे जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है उस पर वो दावा करना चाहता है कि मैं हस्बैंड हूँ तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिले। लेकिन मैंने अपना विल बना लिया। आप मुझे मरवा भी देंगे आदिल खान दुरानी तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मीडिया को प्रूफ दिया जो इन्होंने मीडिया ट्रायल किया है आज? क्या उन्होंने मीडिया को प्रूफ दिया है? देखिए, मैं एक चीज़ इसका बोलना चाहूँगा, सॉरी टू होल्ड। आप अगर वो इंटरव्यू देखोगे राजश्री का, तो राजश्री ने जो बैकग्राउंड में जो बैनर रखा हुआ है वो बैनर उनके नेल आर्ट का बैनर है। वो बैनर के बैकग्राउंड में वो जो इंटरव्यू देना चाह रही है वो एक्चुअली पब्लिसिटी स्टंट है। क्योंकि तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि राजश्री जी, आपने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, वो तो है ही है, लेकिन आप अपना नेल्स का जो स्टूडियो है वो लॉन्च कर रही थी, प्रमोशन कर रही थी। कौन होगा जो मुझ पे इतने एलिगेशन लगाया है और अपना नेल स्टूडियो का क्या बोलते वो बैनर वहाँ पे लगाया है ना? हम तो यहाँ अभी आज रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ये तो रेस्टोरेंट का है, ये मेरा नहीं है, मेरा रेस्टोरेंट ये नहीं है। ये रेस्टोरेंट का यहाँ पे हमने उनसे इजाज़त लेकर इधर बैठे हैं, ये मेरा नहीं है। राजश्री ने अपना पब्लिसिटी स्टंट किया है और उन्होंने अपने जो नेल स्पा है, जो भी नेल स्टूडियो है, उन्होंने उसको मतलब अपना बैनर पीछे लगाया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने राजश्री को बोला, जब हमारा दुबई में सब लफड़े झगड़े हो गए, फिर भी यहाँ पे आके मैं पैचअप नहीं करना चाहती थी। फिरोज़ और फाल्गुनी जी ने बोला आप लोग दोस्त हो 8 साल के, पैचअप कर लो, जाने दो, तो वो रेडी हुई थी। आज उन्होंने मीडिया में कहा है कि मुझे पता नहीं था, उनको पूरा पता था कि मीडिया आके आज मीडिया में दोनों का पैचअप होने वाला है, क्योंकि आसपास के दोस्तों में झगड़ा होता है, दोस्तों में तू मैं भी होता है, तो जो दूसरे होते हैं दोस्त वो पैचअप कराते हैं। तो पैचअप हम लोगों ने कर लिया और उन्होंने कहा है कि मैंने 3 महीने से राखी से बात नहीं करी है। अभी 4 दिन पहले ही मैं नेल स्पा में जाके नेल्स कराई हूँ, बाल वॉश कराई हूँ। और पासपोर्ट की बात जो है, मेरे घर में राजश्री का आना जाना काफी रहता है, कभी टिफिन लेकर आती है, कभी मिलने आती है, क्योंकि वो मेरी बहन जैसी है, माँ जैसी है। बहुत मेरा बुरे वक्त में उसने ख्याल रखा है, ये मैं नहीं भूल सकती। मेरा गोल्डन पर्स में से पासपोर्ट चोरी हो गया। जब आदिल जेल से बाहर आए, आदिल ने कहा मेरा पासपोर्ट है तुम्हारी गोल्ड पर्स में। मैंने बहुत चेक किया और पर्स में से पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरे पर्स में से। और मैं 2-3 दिन से स्ट्रेस में थी, काफी टाइम से। मैंने राजश्री को बोला यार तेरे पास मेरा गलती से पासपोर्ट तो नहीं आ गया, बट मेरे घर से पासपोर्ट चोरी हो गया मेरे पर्स में से। तो राजश्री मुरे ने वो पर्स में से मेरा पासपोर्ट, आदिल का पासपोर्ट चोरी किया। मैं अभी इनको बता रही थी, वो गायब हो गया। आज उन्होंने दिखाया। मैंने उनको ये भी बोला यार तुम अभी मेरे पूछे बगैर उनको एक वॉइस मैसेज किया। राजश्री उसने बोला कि मेरे पास है, और आज उसने बोला मैं आपको दे दूंगी, मेरे घर में काम चल रहा है। मैं अभी वो आपकी फाइल, आपका सब कुछ, पासपोर्ट जो है वो मैं अभी आपको नहीं दे सकती हूँ। लेकिन आज मीडिया के सामने शॉक होकर उसने आदिल के हाथ में दिया, ना कि उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने मेरे घर से ही चोरी किया, मेरे पर्स में से चोरी किया।
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आदिल का था, उनको दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदिल को ही बिलोंग करता है, लेकिन मेरे घर से चोरी हुआ तो उन्होंने चोरी किया। बिल्कुल, देखिए ये आप लोग खुद समझिए और हमें बताइए, आप लोगों ने वो इंटरव्यू लिया राजश्री का, पीछे बैनर लगा हुआ है, बैनर का प्रमोशन हो रहा है, 50 मिनट का लगभग वो कुछ वीडियो और इंटरव्यू सामने आया हुआ है। आप लोग समझिए इस बात को कि कोई इंसान जो है किसी के घर में जिसका आना जाना है, वो क्लेम कर रहा है कि उसके पास पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट उसको कैसे मिला वो नहीं पता, लेकिन वो ये बता रहा है कि ये पासपोर्ट मेरे पास है और मीडिया को इन्फॉर्म किया जा रहा है उनकी तरफ से कि हम ये रिटर्न करने को तैयार है अगर आप रिटर्न कर दो। तो अगर सॉरी टू इंटरप्ट, उन्होंने बताया है कि ये पासपोर्ट राखी ने खुद उन्हें दिया था जब वो दुबई जा रही थी। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि ये जो है ये एक तरीके का ओवरबैटिंग है। ओवरबैटिंग का मतलब होता है कि मैंने ये चीज़ कहा, उनके पास क्या प्रूफ है कि राखी ने वो चीज़ उनको दिया हुआ है, लेकिन राखी के पास ये बात फैक्ट है और जो वो डिनाई भी नहीं कर सकते कि उनका उस घर में आना जाना था, उनको इस केस के बारे में सब कुछ पता था। तो क्या ये हकीकत नहीं है कि केस में इनके साथ विश्वासघात हुआ है? क्योंकि लीगली भी अगर कोई इंसान इनको लीगली भी रिप्रेजेंट करता है तो हमारा भी पावर होता है कि हम अपोजिट पार्टी से बात नहीं कर सकते, हम अपोजिट पार्टी से कोई व्यवहार नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने इस केस के बारे में वो वैसे क्लेम कर रही है कि उन्होंने हेल्प किया, वो साथ में खड़ी थी, जो डिनाई भी शायद नहीं कर रहे, लेकिन बात ये है कि क्या ये गलत नहीं है कि किसी अपोजिट पार्टी के सपोर्ट में बात की जा रही है? तो विश्वासघात है। राजश्री मेरे साथ में खड़ी थी हर मौके पर, कोर्ट के टाइम पे, मेरी मॉम के हॉस्पिटल के टाइम पे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके नेल आर्ट की पब्लिसिटी लेने के लिए। एक तरफ मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैं अधमरी हालत में, एक तरफ आदिल से मेरा कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट में जा रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ। कोर्ट में जा रही हूँ तो वो आराम से आ रही है, नहा धो के रेडी होके। जब मीडिया आती है तब वो आती है, मैं तो सुबह उठ के चली जाती थी। जब भी उनके मेरे पास जगह नहीं होती थी तो मैं लखनवी जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे जाती थी और ये लोग मेरे को ज़बरदस्ती खिलाते थे कि खा लो थोड़ा। तो सबको कहती थी, कह रहे तेरा चिकन टिक्का खाया है, तेरी बिरयानी खाई है, जल्दी से तुम्हारा बैनर लगा दो, मीडिया आने वाली है। संगीता को बोलती थी, मैं अधमरी हालत में थी, मैं होश में ही नहीं थी। वो जल्दी जल्दी पीछे बैनर लगा देते थे कि कहीं से वो दिख जाए। जब भी मैं नेल आर्ट में बाल वॉश कराने, नेल्स करने जाती थी तो वहाँ पे नेल आर्ट का बैनर लगा देती थी। राजश्री मोरे को, मेरी जो दोस्त है, उसको पब्लिसिटी के अलावा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था राखी सावंत से। जब भी देखो पब्लिसिटी, जब भी मैं नेल्स कराने जाओ, बाल वॉश कराने जाओ, तुरंत मीडिया को मैसेज कर देती थी कि राखी आई है हेयर वॉश कराने, जल्दी आ जाओ, राखी आई है नेल्स कराने, जल्दी आ जाओ। और भी सेलिब्रिटी वहाँ जाते हैं तो तुरंत सबको मीडिया को बोल देती, ये सेलिब्रिटी आए, जल्दी आ जाओ। बेचारे सेलिब्रिटी कुछ नहीं करते, वो आके पीछे बैनर स्टार्ट कर देते। जब मैंने दुबई से आने के बाद कहा कि अब मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगी, तो उन्होंने हेयर वॉश कराने के, नेल्स करने के पैसे लेना शुरू कर दिए। पहले उनका ही मैसेज था, अरे तू तो मेरी बहन है, तू लैश करा, तू नेल्स करा, तू बाल करा, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ले लो। नहीं 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 नहीं, तू मेरी बहन है, जरूरत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो नेल स्पा मेरा है, मेरे लिए प्रूफ लाओ। मैंने उसे कभी नहीं कहा, जितने उसने एलिगेशंस लगाए हैं, धमकियां, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं। मुझे एक वॉइस मैसेज दे दो या फिर एक मैसेज दे दो धमकी का, या मैंने अगर कहा हो कि वहाँ पे इनलीगल कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा कि कुछ इनलीगल हो रहा है, मैंने बिल्कुल भी किसी को नहीं बोला। मुझे एक प्रूफ दे दो, एक प्रूफ। आदिल, मैं आपको मान गई आदिल, मेरे हस्बैंड आदिल खान दुरानी, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। तो आदिल खान दुरानी, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, जिनसे मैंने निकाह किया था, आपने चारों तरफ से मेरा जो सपोर्ट था पूरा तोड़ दिया। जैसे राजश्री मेरी बेस्ट फ्रेंड थी,
राजश्री को मैंने, आप लोग साक्षी है, बेस्ट बिजनेस वुमन का अवार्ड दिलाया। उन्होंने क्या कहा मीडिया में, आपके पास शायद बाइट होंगे, कि जितना प्यार मुझे राखी ने दिया कोई दे नहीं सकता। ये अवार्ड आज मुझे लोखंडवाला में बिजनेस वुमन का अवार्ड दिलाया राखी सावंत ने। मैं कुछ नहीं थी, मुझे सड़क से राखी ने आसमान पे पहुंचाया। आपके पास शायद वो बाइट होंगे, तो मैं मीडिया से कृपया करूंगी वो दिखा दीजिएगा। आज राखी ने मुझे जहां गई, बड़े बड़े अवार्ड में, टैली अवार्ड में मैं गई थी, उनको इनवाइट नहीं था, लेकिन उनको स्टेज पे मैं लेकर गई कि मेरी फ्रेंड रहेगी। आपके पास बाइट है दोस्तों, हर वक्त उसको मैंने इज्जत करी, लेकिन आदिल जेल से आने के बाद जिस थाली में खाया उसी में नमक हरामी करी, उसी में छेद कर दिया। राजश्री तुम्हारी भी माँ है राजश्री, और वो 100 साल जिए, मेरी दुआ है। राजश्री मेरी माँ चली गई, मर गई, तुम आदिल के साथ मिलके ये स्टेटमेंट दे रही हो कि मैंने उस रात चिकन चिली बिरयानी खाया। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी माँ 100 साल जिए, खुदा न करे ऐसा कभी हो। अगर खुदा करे ऐसा हुआ ना, तो तुम भी बिरयानी और चिकन चिली नहीं खाओगी। क्या ये मुद्दा ये है कि राखी सावंत ने बिरयानी और चिकन चिली खाई? क्या ये मुद्दा है? मुझे इन लोगों ने बिठाया, मैं मेरी माँ को जस्ट आइस में रखकर आई थी। उसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ? आइस में रख के आते हैं, हाँ? मोर्ग में रख के आई थी मैं। कौन सी बेटी, कौन सा बेटा इस दुनिया में होगा जो चिकन चिली और ये खाएगा? वो कहती है कि मैंने पूछा क्या खाएंगे, क्या? मुझे तो नहीं पूछा गया था क्या खाएंगे। इन लोगों ने सबने उठा के मुझे टेबल पे बिठाया। क्या आप सोच सकते हैं कि टेबल पे बिठाने के बाद कोई बंदा वीडियो ले रहा है उस दिन का प्रूफ के लिए? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि आगे क्या होने वाला है, तो इंसान वीडियो भी ले रहा है। आदिल ने वीडियो लिया कि राजश्री ने वीडियो लिया, मुझे नहीं पता। मेरी माँ मरी हुई है, शौक में हूँ, इन्होंने बिठाया मुझे डाइनिंग टेबल पे, मुझे ही नहीं पता कि मैं दाल रोटी खा रही हूँ, मैं चिकन खा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ। जो थाली में परोसा, सुबह की भूखी मैं, क्या परोसा इन्होंने मुझे खिलाया। राजश्री ने कहा सबने मिलके खाया। क्या ये मुद्दा है कि सबने मिलके खाया? मुझे गटर का ढक्कन खोलूंगी, उन्होंने गटर का, तो राजश्री मोरे, मुझे गटर का ना अपने, जब अगर गटर का ढक्कन खुला ना तो उसमें से कूड़ा निकलेगा, ऐसा कूड़ा, ऐसी बदबू। अगर मैंने बोल दिया मीडिया में, अगर मैंने बोल दिया, तो तुम पूरे लोखंडवाला में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी राजश्री मोरे।